कराची बड़ी तबाही से बच गया, दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कार्रवाई। बल्दिया रईस गोट से 2000 किलो से जायद धमाका खेज मवाद बरामद। गैस सिलेंडर्स और मिनी ट्रक भी तहवील में ले लिया गया। एक दहशतगर्द गिरफ्तार। निशानदही पर मजीद 2 दहशतगर्द पकड़े गए। एडिशनल IG CDD जुल्फिकार लड़क और DIG CDD गुलाम असफर मुयसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गिरफ्तार दहशतगर्दों में जलील, न्यास, कादिर और हमदान शामिल हैं। दहशतगर्दों का ताल्लुक कमांडर बिशर जेब नेटवर्क से है। मजीद ब्रिगेड फितना हिंदुस्तान से है। दहशतगर्दी की प्लानिंग कलदम BLA ने बैरून मुल्क से की। दहशतगर्दों ने कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रखी थी। बारूदी मवाद बलूचिस्तान के पहाड़ी रास्ते से खुफिया तरीके से लाया गया। कराची से 35-40 किलोमीटर के फासले पर मकान किराए पर लिया। नेटवर्क को हमसाया मुल्क से ऑपरेट किया जा रहा था। भारतीय मुफादात के तहत काम करने वाले दहशतगर्द गिरोह इस मंसूबे के पीछे थे। मकामी सहूलतकार रकम के लिए दहशतगर्दों की मुआमलत करते हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कामयाब कार्रवाई की। कामयाब ऑपरेशन में मजीद ब्रिगेड के कारिंदे पकड़े गए। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कामयाब कार्रवाई से पाकिस्तान को बड़े सानी से बचाया गया। भारत के खिलाफ हमारी जंग का सिर्फ एक राउंड खत्म हुआ है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम ने कहा कि बर वक्त कार्रवाई करके दुश्मन की दहशतगर्दी की कोशिश को नाकाम बनाया गया। इंटेलिजेंस एजेंसियों, CTD और पुलिस की कार्रवाई काबिल तारीफ है। पाकिस्तान और चीन का सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने और दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक बिला रुकावट CPEC आगे बढ़ाने पर मुत्तफिक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारिजा की ज़ेर सदारत 7वें पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों मुल्कों का अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खात्मे पर जोर। चीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के जाम इक़दामात को सराहा। इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पाक चीन ताल्लुकात को कलीदी किरदार दिया। पाकिस्तान और चीन का मसला कश्मीर के हल पर जोर। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अहमियत पर भी इत्तेफाक। गजा में गैर मशरूत मुस्तकिल जंगबंदी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का इरादा। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चाइना कॉरपोरेशन के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में जारी और आने वाले मनसूबों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदियों पर। कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 1,83,960 की हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 4,900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आलमी सतह पर भी रिकॉर्ड कायम कर दिए। 100 इंडेक्स ने मुनाफे में आलमी MSCI के तमाम इंडेक्सेस को पीछे छोड़ दिया। IMF की पाकिस्तान की गवर्नेंस के निज़ाम में मुसलसल खामियों की निशानदही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी मालियाती इदारे के एतराज़ात दूर करने के लिए एक कमेटी बना दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी मनसूबाबंदी कमेटी अरकान में शामिल होंगे। कमेटी गवर्नेंस असलाहात पर समाही बुनियादों पर अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए अपने मौक़िफ़ का यादा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। अपोजिशन से मुज़ाकरात और अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी पर तबादला ख्याल। अयाज सादिक की दौरा बांग्लादेश और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। कहा जयशंकर ने खुद आकर अपना तारुफ कराया। मुसाफा मेरे लिए हैरान कुन था। भारतीय वज़ीर ख़ारजा पूरी तैयारी और मनसूबाबंदी से मुलाकात के लिए आए। वज़ीर आज़म ने कहा कि बांग्लादेश के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को तमाम शोबों में मुस्तहकम करेंगे। तहरीक इंसाफ में महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने पर इख्तलाफात हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ के कई अरकान ने कहा है कि महमूद अचकज़ई हमें कबूल नहीं। अगले इजलास में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का प्रोसेस शुरू होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी पर किसी से इजाज़त नहीं लेनी। अपोजिशन हमारे पास आए तो हुकूमत से बात करूँगा। अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात में सहूलत कारी करूँगा।
दुरुस्त काम नहीं किया तो मादुरो से भी ज्यादा भारी कीमत चुकाना होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला के अबूरी सदर को भी धमकी। कहा, अमेरिका को वेनेजुएला में तेल और दीगर वसाइल तक मुकम्मल रसाई हासिल होनी चाहिए। हमारी तेल की कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी। अबूरी सदर ने दुरुस्त रवैया अख्तियार न किया तो दूसरा हमला भी करेंगे। ट्रंप ने मजीद कहा, कोलंबिया की हुकूमत पर नई फौजी कार्रवाई का ऑप्शन अच्छा लगता है। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है, शायद फौजी मुदाखलत की जरूरत न पड़े। मैक्सिको के मामले पर कुछ न कुछ करना होगा। अमेरिकी सदर की भारत को भी टैरिफ बढ़ाने की धमकी। वेनेजुएला किसी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। मुल्क का दिफा और कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वेनेजुएला के अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगस का अमेरिका को जवाब। सदर निकोलस मादुरो की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा, निकोलस मादुरो ही वेनेजुएला के वाहिद सदर हैं। फौज और अवाम से गिरफ्तार सदर की वापसी तक मुत्तहिद रहने की अपील। वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस मादुरो को आज न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। मनशियात और दहशतगर्दी के इल्जाम के तहत मुकदमा चलेगा। निकोलस मादुरो के बेटे वालिद की रिहाई के लिए मैदान में आ गए। मादुरो गुवेरा की वालिद की रिहाई के लिए अवाम से सड़कों पर निकलने की अपील। कहा, मादुरो गुवेरा ने कि कमजोरी नहीं दिखाएंगे, इज्जत का परचम बुलंद रखेंगे। अमेरिका की मदद करने वाले गद्दार जल्द बेनकाब होंगे। वेनेजुएला के सदर की रिहाई के लिए दुनिया भर में एहतजाज। कराकस की सड़कों पर अवाम निकल आए। अमरीकी सफारतखाने पर अंडे फेंके गए। नेदरलैंड, स्पेन और दीगर इलाकों में भी मुजाहरे। वेनेजुएला के असीर सदर निकोलस मादुरो के हक में न्यूयॉर्क के हरासती मरकज के बाहर शहरियों का मुजाहरा। वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। एलॉन मस्क का वेनेजुएला से इज़हार यकजहती, मुफ्त इंटरनेट सर्विस का ऐलान। उधर वेनेजुएला पर अमरीकी हमले में क्यूबा के 32 फौजी भी मारे गए। क्यूबन हुकूमत का कहना है कि एहलकार वेनेजुएला में फौजी मिशन अंजाम दे रहे थे। फौजियों की हलाकत पर 2 रोज़ा सोग का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीन के शहर शंघाई में स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो का दौरा। फोर्स के ज़रिए इस्तेमाल बम डिस्पोजल यूनिट के आलात और जदीद असलहा देखा। स्पेशल फोर्स की पेशावराना महारत और तरबियत के अमली मुजाहरे का जायजा लिया। कहते हैं, शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स की तरबियत का आला मयार काबिल तहसीन है। शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स और इस्लामाबाद पुलिस फोर्स के दरमियान बाहमी ताउन को मजबूत बनाया जाएगा। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की 26 नवंबर के एहतजाज के मुकदमे में बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अलीमा खान की वकील फैसल मलिक के हमरा अदालत में पेशी। वकील ने दलाल दिए कि पुरअमन एहतजाज को जमहूरी और आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जेल मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू का कोई गवाह मौजूद नहीं। ये केस बनता ही नहीं, ये सियासी इंतकामी कार्रवाई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दौरे के दौरान पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी। स्पीकर मलिक अहमद खान की बनाई गई तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट IG पंजाब को अरसाल। रिपोर्ट में वीडियो शवाहिद भी मौजूद। हुल्लड़बाजी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद लेने की तजवीज़। रिपोर्ट के मुताबिक मती अलाकर बरकी नामी शख्स ने झूठ बोलकर असम्बली में दाखिले की कोशिश की। सिक्योरिटी एहलकारों के साथ हाथापाई की। अपोजिशन की दी गई लिस्ट में सजा याफ्ता हैदर मजीद का नाम भी था। बर्जिल पास पर बर्फ हटाने के ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले वतन अजीज के बहादुर सपूत कैप्टन असमत गुलफाम सपुर्द खाक। पब्लिक न्यूज़ के चेयरमैन मियां मोहम्मद मुश्ताक के दामाद शहीद कैप्टन असमत गुलफाम की नमाज जनाजा में अस्करी और सियासी शख्सियात और अहल खाना समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। शहीद की नमाज जनाजा लाहौर में अल रहमान गार्डन फेज 2 डी ब्लॉक जामे मस्जिद में अदा की गई। पंजाब की ज़रख़ेज़ सरजमीन रवां साल गंदम की बेहतरीन पैदावार के लिए तैयार। वज़ीर आला मरीम नवाज के किसान कार्ड ने खेतों में टमाटर की फसल बो दी। दिसंबर में यूरिया खाद की फरोख्त से पंजाब की ज़रिए तारीख बदल गई। 13,56,000 मैट्रिक टन का नया रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब के किसान के हाथ में सरमाया और टेक्नोलॉजी भी है। किसान कार्ड में इस्तेमाल किए पैसे भी हैं। किसान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की के लिए नागुज़ीर है।
काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त की समात लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब CCPO से हिफाजती इक़दाम की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने इस्तफसार किया मसंद के लिए शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए गए। दरख्वास्त गुजार की काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस का रद्द करार देने की सदा।